सब्सक्राइब कीजिए पुलिस मीडिया न्यूज को और पुलिस महकमे से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं। पुलिस मीडिया न्यूज, एक सकारात्मक सोच। ख्वाबों का शहर मुंबई में हर शाम की तरह 26 नवंबर 2008 की शाम भी गुलजार होती जा रही थी। लोग हर रोज की तरह अपनी जिंदगी में शबाब पर थे कि इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आज भी सबका दिल दहल उठता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज यानी कि उस रात के 13 साल बाद भी लोगों की आंखें उस रात को याद करके नम हो जाती हैं, क्योंकि 26 नवंबर 2008 की ही रात ख्वाबों की नगरी का एक इलाका अचानक ही गोलियों की आवाज से दहल उठा था। इस बीच किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये गोलियां सरहद पार से आतंकी चला रहे हैं। पाकिस्तान से आए इन 10 आतंकियों ने देश की आर्थिक राजधानी में इसी तारीख को इतना हाहाकार मचाया था कि पूरा देश उससे दहल उठा था। हर आतंकी के पास AK-47 थी, जिससे वो बिना निशाना लगाए गोलियां दागते जा रहे थे। इस हमले में पुलिस और सुरक्षा बल के 11 अधिकारी शहीद हुए। वहीं दूसरी तरफ हमले में 137 लोग मारे गए, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। इन्हीं शहीदों में एक ऐसे पुलिसकर्मी भी शामिल थे जिन्होंने महज लाठी पास में होने के बावजूद अजमल कसाब जैसे आतंकी का मुकाबला किया। भले ही वो खुद शहीद हो गए, उन्होंने दर्जनों गोलियां खाई, लेकिन कसाब की गर्दन नहीं छोड़ी, जिस वजह से वो जिंदा पकड़ा गया। ये कोई और नहीं बल्कि मुंबई पुलिस के जाबाज ASI तुकाराम ओमले थे, जिनकी वजह से कसाब जिंदा पकड़ा गया। 26 नवंबर को मुंबई हमले की शुरुआत छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से हुई थी, जिसके बाद उसने शहर के काफी हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन के अलावा आतंकियों ने ताज होटल, होटल ओबेरॉय, लियोपोल्ड कैफे, कामा अस्पताल और दक्षिण मुंबई के कई स्थानों पर हमले शुरू कर दिए थे। ये हमला 3 दिन तक चला, जिसमें 10 में से 9 आतंकियों को ढेर कर दिया गया, लेकिन अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया। उसको पकड़ने के पीछे भी एक जवान सिपाही की बहादुरी है। दरअसल 27 नवंबर को DB मार्ग पुलिस को करीब 10 बजे सूचना मिली कि 2 आतंकी जिनके पास भारी हथियार हैं, उन्होंने CST में यात्रियों को भून डाला है, जो कि भागने की फिराक में है। बस फिर क्या था, 15 पुलिस वालों को DB मार्ग से चौपाटी की ओर मरीन ड्राइव पर बैरिकेडिंग करने के लिए भेजा गया। आतंकी जिस गाड़ी में सवार थे, वह अपनी बैरिकेडिंग से 40 से 50 फीट पहले ही रुक गई और उसने यू टर्न लिया। इस दौरान आतंकियों की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई। जब पुलिस की तरफ से फायरिंग हुई तो एक पल को ऐसा लगा कि दोनों आतंकी मर गए, जिसके बाद मुंबई पुलिस की खाकी वर्दी, नीली टोपी लगाए और हाथ में 3 से 4 फीट का डंडा लिए ASI तुकाराम ओमले ने बैरिकेडिंग तोड़कर कदम आगे बढ़ाए। कार के पास गए तो देखा कि उसमें 2 लोगों में से एक की मौत हो चुकी थी, जबकि दूसरा बेसुध अपनी सीट पर ही पड़ा हुआ था। उस समय तुकाराम ओमले के पास सिर्फ एक लाठी थी और कसाब के पास AK-47 थी। ओमले ने कसाब की बंदूक की बैरल पकड़ ली थी। उसी समय कसाब ने ट्रिगर दबा दिया और गोलियां ओमले के पेट और आंत में लगी। ओमले वहीं गिर गए, लेकिन उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक बैरल को थामे रखा था ताकि कसाब और गोलियां न चल पाएं। कसाब ने उन पर दर्जनों गोलियां दागी थी, लेकिन उन्होंने कसाब को भागने नहीं दिया। हालांकि तुकाराम ओमले उसी पल शहीद हो गए, लेकिन उनकी वजह से ही पुलिस कसाब को जिंदा पकड़ सकी और उस पर केस चलाया जा सका। भारत सरकार की ओर से ASI ओमले को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। कसाब के जिंदा होने की वजह से उससे कई खुलासे भी हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, पुलिस मीडिया न्यूज।